केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह बयान कि मुझे बिहार बुला रहा है, मुझे केंद्र में मन नहीं लगता, इसलिए मैं बिहार में सक्रिय होना चाहता हूं। उनके इस बयान पे तरह तरह के विश्लेषण सामने आते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बयान का स्वागत किया है, इससे चीजें बिल्कुल दूध और पानी की तरह स्पष्ट हो गई हैं। वो ये स्पष्ट हो गई है कि चिराग पासवान ने यह बयान खुद से नहीं दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। आखिर चिराग पासवान केंद्र में मंत्री पद पर हैं और अब बिहार आकर के वो क्या करना चाहते हैं, जबकि बिहार में साफ एनडीए ऐलान कर चुका है कि मुख्यमंत्री का पद वैकेंट नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग मॉडल 2 के तौर पर चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है? ठीक वैसे ही जैसे 2020 के चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार के तमाम प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी औंधे मुंह गिरी थी और महज 43 सीटों पर सिमट गई थी। जबकि इसके बरअक्स भारतीय जनता पार्टी बम्पर कामयाबी की तरफ बढ़ी थी और वो जनता दल यूनाइटेड से बड़ी पार्टी सिर्फ नहीं बनी थी, बल्कि उसके 74 विधायक जीत गए थे। तो आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में चिराग पासवान की इस बयान की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत नई दिशा की तरफ चलती चली जा रही है। चिराग पासवान के इस बयान पे और आगे बढ़ने से पहले एक बात हम जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड लगभग 20 सालों से, यानी कि 2005 से ही लगातार गठबंधन का हिस्सा है और 2005 से लेकर के नीतीश कुमार लगातार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। भले ही नीतीश ने पाला इधर बदला हो या उधर बदला हो, कुर्सी उनकी नहीं बदलती। और भारतीय जनता पार्टी 2015 के बाद से लगातार इस प्रयास में रही है कि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की सत्ता आई है, ठीक उसी तरह बिहार में भी उसके पास सत्ता आना चाहिए। और यही कारण है कि 2020 के चुनाव में उसने एक बड़ा गेम खेला और इस गेम का हिस्सा, या यूं कहे कि इस गेम का मोहरा चिराग पासवान को बनाया गया। चिराग पासवान के बारे में कहा गया कि वो हमारे गठबंधन में नहीं है और चिराग पासवान तब भी खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे और नरेंद्र मोदी के उस हनुमान ने नीतीश कुमार की लंका में आग लगा दी थी। और हालत ये हो गई थी कि नीतीश कुमार जो बीजेपी की के बड़े भाई की भूमिका में रहा करते थे, एक छोटे भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड आ गया। लेकिन सत्ता का कुछ ऐसा समीकरण था कि मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पे 2025 में वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे देखना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग मौकों पे इस तरह के बयान भी देते रहे हैं। अमित शाह का वह बयान याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद हम संसदीय बोर्ड बैठेगा, उसके बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता नायब सिंह सैनी ने तो यहां तक कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार के पास जो सोशल इंजीनियरिंग का जो बेस है और उस बेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास है कि वो बहुत ज्यादा विस्तार की गुंजाइश उसमें नहीं है और उसे यह भी एहसास है कि बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे सरकार बना ले। ऐसे में चिराग पासवान का यह बयान कि हमें बिहार बुला रहा है, यानी कि बीजेपी अब एक बड़ा गेम खेलने के फिराक में है। बड़ा गेम यह हो सकता है कि अब चिराग पासवान को आगे किया जाए और उन्हें यह लालच दिया जाए कि आपको हम चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को चीफ मिनिस्टर वो बनाए चाहे नहीं बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि वो सबसे पहले अपने ही मित्र दलों को, अपने ही मित्र क्षेत्रीय दलों को समाप्त करती है।
इसके पहले भी चिराग पासवान की पार्टी को समाप्त कर देने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया था और चिराग की पार्टी को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया था और उनके चाचा को केंद्र में मंत्री बनाया था। लेकिन बाद के जो गणित थे वो गड़बड़ा गए और 2024 में फिर से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर इमर्ज करती है। तो ऐसी स्थिति में एक नया प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें चिराग पासवान को सामने किया जाए और उनकी वजह से नीतीश कुमार को खत्म किया जाए, क्योंकि बीजेपी ये जान चुकी है कि अब नीतीश कुमार को वो अपने बूते खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो नीतीश का जो वोट बेस है उसको अपनी तरफ लाना भी चाहती है। तो ऐसे में चिराग पासवान को, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनकी आबादी, दलितों की आबादी बिहार में 16% है और अगर चिराग पासवान को फुल फ्लेज्ड लीडरशिप दी जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, तो दलितों का जो वोट बिखरा हुआ है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ बिखरा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ बिखरा हुआ है, कांग्रेस की तरफ बिखरा हुआ है, तो उन वोटों को एक मुश्त खींचने का एक अवसर मिलेगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान दलित समुदाय की जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी, यानी कि पासवान की आबादी करीब करीब 5% मानी जाती है, जो कि दलितों की कुल आबादी जो 16% है उसका ये करीब करीब 30% के आसपास होता है। तो पासवानों का वोट एक मुश्त मिले और दलितों का बड़ा चंक इधर आए, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को सामने ला करके एक तरफ जनता दल यूनाइटेड को, अपने ही सहयोगी को ठीक उसी तरह समाप्त कर देना चाहती है जिस तरह 2020 में नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश की थी और नीतीश कुमार 75-76 सीटों से घट करके 43 पे रह गए थे और बीजेपी जो 50-51 सीटों पे हुआ करती थी वो बढ़ करके 74 सीटों पे चली गई थी। तो इस तरह से ये जो प्रयोग है, एक नया चिराग मॉडल 2 के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करना चाह रही है और उसी का नतीजा है कि चिराग पासवान ने इस तरह का बयान दिया है कि केंद्र में अब हमारा मन नहीं लग रहा है, मुझे बिहार बुला रहा है। तो बिहार चुनाव के वक्त अगर चिराग पासवान को बुला रहा है तो इस स्ट्रेटजी का वो हिस्सा दिखाई देते हैं जो 2020 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने उनके साथ उनका इस्तेमाल किया था एक मोहरे के तौर पर और नीतीश कुमार के खिलाफ किया था। लेकिन वह प्रयोग काफी सफल था, बहुत सफल भले न हो, क्योंकि मजबूरी में नीतीश को चूंकि उस तरह के आंकड़े नहीं थे तो उनको सीएम बनाया गया था। तो इस तरह से चिराग पासवान के इस बयान का मतलब है कि बीजेपी यह समझ चुकी है कि नीतीश कुमार अपने से हटने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी उनको रहने नहीं देना चाहती है। तो नीतीश कुमार के एक विकल्प के रूप में चिराग पासवान को सामने करने की यह रणनीति है।